मदरसा अजीजिया जल गया तो कहां बैठे हुए थे आप? है हिम्मत थी जाने की तेजस्वी यादव को बोलने की? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डंके की चोट पे जो बात बोलते हैं हक बोलते हैं। 90 में बीजेपी के साथ लालू जी ने सरकार बनाए थे, बीजेपी के आउटसाइड सपोर्ट से। 34 एमएलए किसका था? शहाबुद्दीन साहब का परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है? किस मुसलमानों के मुद्दे पे तेजस्वी यादव बोले हैं कभी? जरूरत पड़ती है 2020 में तो लालू जी 50 बार फोन किए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तर उल ईमान साहब को। पूछ लीजिएगा शहनवाज मियां से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास बोलने से पहले शोएब मियां समझ जाइए, आपके बारे में पूरी कुंडली पता है। अपनी हद को मत पार कीजिए। जवाब देना एमआईएम बहुत अच्छे से जानती है। क्या हो गया? ए टू जेड जो बोल रहे थे तेजस्वी यादव, आर भी चला गया, बी भी चला गया, वाई भी चला गया, फिर 2 एमएलए चला गया। जिस शहाबुद्दीन साहब ने, मरहूम ने राबड़ी जी का 2000 में सरकार बना दिया, उसी के साथ बेवफाई। हम भाजपा से भी लड़ेंगे और मुनाफिकों से भी हम लड़ेंगे। इंदिरा गांधी दारुसलाम जा सकती है तो आपको तेजस्वी यादव को भी जाना पड़ेगा। शोएब साहब जो हैं एमएलसी हैं, बचकाना बयान देते हैं जो एमआईएम के बारे में। उनको बताना चाहते हैं, अपने आका से पूछिए, तेजस्वी यादव से, मनोज झा जी से और जगदा बाबू से, कि कितना बार अभी जो स्पीकर का चुनाव था, वोट ऑफ ट्रस्ट का मामला था नीतीश सरकार का, और आपने जो पलटू राम के साथ जो पारी बदली थी, तो उस बार कितना बार नीतीश जी के खिलाफ वोट करने के लिए फोन किया गया था? और क्यों तेजस्वी यादव ने कहा था, आप जब अख्तर उल ईमान साहब ने 122वां कही कि 122 हम रहेंगे, तो क्यों कहा था कि आप 1 रहिएगा? क्या ये दोहरा चरित्र तेजस्वी यादव का है, मनोज झा जी का है, कि ये अपने कुछ बोलते हैं, अपने चमचों से, अपने लोगों से कुछ और बुलाते हैं? शोएब मियां, आपको मैं आज से नहीं जानता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बोलने से पहले अपना जमीर देख लीजिए। कौन फैयाज साहब का राज्यसभा में कौन डील कराया था, एमएलसी क्यों मिला, ये सबको पता है। और जितना आप चमचागिरी करते हैं उतना लोग आपके बारे में जानता है। आप बतलाइए, उर्दू टीटी का क्यों नहीं समाधान हुआ? तेजस्वी यादव 17 महीना सरकार में रहे, उर्दू अनुवादक का क्यों नहीं समाधान हुआ? मदरसा अजीजिया जल गया तो कहां बैठे हुए थे आप? है हिम्मत थी जाने की तेजस्वी यादव को बोलने की? हाँ, रोहतास में दंगा हुआ, बोलने की जरूरत है? हिम्मत थी? शमशुल हुदा मदरसा में बहाली नहीं हो, पता है? हज बोर्ड, हज कमेटी में बहाली नहीं हो, पता है? वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिला है, पता है? सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड तेजस्वी यादव ने वादा किया था, नहीं बना। है हिम्मत बोलने का? सीमांचल के पलायन के मुद्दे पर है बोलने का? सीमांचल के हाई कोर्ट बेंच का मांग है सीमांचल का, उस पर बोलने की है हिम्मत? पूर्णिया एयरपोर्ट पर बोलने की है हिम्मत? एएमयू किशनगंज पर एक बार भी बोला आपने? जो तेजस्वी यादव, जो राजद शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, आपका क्या होगा शोएब मियां? इसलिए उतना ही बोलिए और जितना हाथ है। राजा सिंह का क्या आप जानते हैं कुछ राजा सिंह के बारे में? नंदकिशोर यादव के खिलाफ कौन कैंडिडेट नहीं देता है? 90 से तो सरकार में थे, आज तक क्यों नहीं हरा पाए? हाँ, गया में क्यों नहीं हरा पाए भाजपा विधायक को? सिटिंग शहर से है हिम्मत बोलने की? एक भी मुसलमान को 3 राज्यसभा नहीं भेज रहे। संजय यादव मुंशी मैनेजर को भी, गैर यादव हरियाणवी को भेज रहे। मनोज झा जी कितना झाजी वोट दिलाते हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डंके की चोट पे जो बात बोलते हैं हक बोलते हैं। 370 पे कौन था खिलाफ में? बोलिए। और 1990 में बीजेपी के साथ लालू जी ने सरकार बनाए थे, बीजेपी के आउटसाइड सपोर्ट से। 34 एमएलए किसका था? ट्रिपल तलाक में आप किस पर थे? जो पिछड़ों की राजनीति की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है राजद, ईडब्ल्यूएस में क्यों 10% दिलवा दिया अपर कास्ट को? क्यों? मनोज झा के कहने पे, कि जगदा बाबू के कहने पे, कि इंजीनियर सुनील के कहने पर? हाँ, सीमांचल के मुद्दे पर आज तक आप बोल पाए हैं क्या? जो तेजस्वी यादव इतना लंबा चौड़ा वहां पर सीमांचल में बोले थे। अनवारुल हक साहब का परिवार आज कहां है? अब्दुल गफूर साहब का परिवार कहां है? जो अब्दुल गफूर साहब एक और चीफ मिनिस्टर गोपालगंज के थे, उनके नाम से एक पुलिया नहीं, एक चौक का नाम नहीं। क्या शर्म नहीं आता है? आज शहाबुद्दीन साहब का परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है? तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार को शहनवाज मियां का टिकट काट दिया था, उस वक्त कहां थी आपके मुंह से बोली? तनवीर हसन साहब की क्या स्थिति है? किस मुसलमानों के मुद्दे पे तेजस्वी यादव बोले हैं कभी? जब जरूरत पड़ती है 2020 में तो लालू जी 50 बार फोन किए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तर उल ईमान साहब को। पूछ लीजिएगा शहनवाज मियां से, समझे? इसलिए गलतफहमी मत पालिए। जरूरत पड़ता है तो जो तेजस्वी यादव और मनोज झा जी फोन करते हैं, उस वक्त भी हम लोग करारा जवाब देना जानते हैं। हमारी लड़ाई भाजपा से है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास बोलने से पहले शोएब मियां समझ जाइए, आपके बारे में पूरी कुंडली पता है। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बोलने से पहले गिरिमान झांकिए। यूपीए 1 यूपीए 2 में कौन था लालू जी के बगल में बैठता था मीटिंग में? नहीं दिखता है। जगन की सरकार, वाईएसआर साहब की सरकार, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, किसने बचाया? न्यूक्लियर डील में किसने वकालत की थी पार्लियामेंट में?
हाँ, प्रणब मुखर्जी को किसने राष्ट्रपति जिताने में मदद की थी? अरे एहसान फरामोश लोग, अरे कुछ तो जमीर जिंदा रखिए। जो उर्दू टीटी का हल नहीं करा पाया, उर्दू अनुवादक का हल नहीं करा पाया, उर्दू एकेडमी में बहाली नहीं करा पाया, उर्दू काउंसिल नहीं बनवा पाए, जो शमशुल हुदा मदरसा जो मेट्रो में जमीन जारी है उसको कंपनसेशन नहीं दिला पाए, जो अफ्तार पार्टी और मुशायरा तक सीमित रहे। तेज प्रताप यादव आपके बारे में क्या बोले थे? है हिम्मत थी जवाब देने की? हाँ, है हिम्मत? प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिम्मत थी? मिल्लत टाइम्स को ही दे देते कि तेज प्रताप जब बोले थे, थी जवाब देने की हिम्मत। इसलिए इतना मत बोलिए कि आदमी अपनी हद को मत पार कीजिए। जवाब देना एमआईएम बहुत अच्छे से जानती है, समझे? हम सब आपके बारे में हम लोग जानते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक क़ियादत का नाम है, अख्तरुल ईमान साहब ईमान का नाम है, अकबर ओवैसी साहब एक आदमी जिसने खिदमत खल्क में रिकॉर्ड बनाया, समझे? लोग जमीर बेचता है, ईमान बेचता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। क्या हो गया? ए टू जेड जो बोल रहे थे तेजस्वी यादव, आर भी चला गया, बी भी चला गया, वाई भी चला गया, फिर 2 एमएलए चला गया, फिर एमएलए जा रहा है। मुसलमान ने कब बेवफाई की है? जिस शहाबुद्दीन साहब ने, मरहूम ने राबड़ी जी का 2000 में सरकार बना दिया, उसी के साथ बेवफाई। अरे किसी का नहीं होंगे, इतना मत दरबारी, इतना मत सिर झुका लीजिए कि सजदा हो जाए, समझे? समझा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बोलने से पहले अपना गिरेमान झांकिए। इंशाअल्लाह ताला लोकसभा में भी, अब विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको बताएगी, आपके पार्टी को भी बताएगी। हम भाजपा से भी लड़ेंगे और मुनाफिकों से भी हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब इंदिरा गांधी दारुसलाम जा सकती है तो आपको तेजस्वी यादव को भी जाना पड़ेगा। अल्लाह वो भी दिन इंशाअल्लाह ताला लाएगा, याद रखिएगा। हम हक बोलते हैं और डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं, और झुकते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। हम अपना किसी के चमचागिरी में इतना अपने आप को नहीं झुका लेते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे। इसलिए होश में रहिए और उतना ही बोलिए जितना बोला जा सकता है। तेजस्वी यादव बोले हैं कभी, जब जरूरत पड़ती है 2020 में, तो लालू जी 50 बार फोन किए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को। पूछ लीजिएगा शहनवाज मियां से, समझे? इसलिए गलतफहमी मत पालिए। जरूरत पड़ता है तो जो तेजस्वी यादव और मनोज झा जी फोन करते हैं, उस वक्त भी हम लोग करारा जवाब देना जानते हैं। हमारी लड़ाई भाजपा से है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास बोलने से पहले शोएब मियां समझ जाइए, आपके बारे में पूरी कुंडली पता है। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बोलने से पहले गिरिमान झांकिए। यूपीए 1 यूपीए 2 में कौन था लालू जी के बगल में बैठता था मीटिंग में? नहीं दिखता है। जगन की सरकार, वाईएसआर साहब की सरकार, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, किसने बचाया? न्यूक्लियर डील में किसने वकालत की थी पार्लियामेंट में? हाँ, प्रणब मुखर्जी को किसने राष्ट्रपति जिताने में मदद की थी? अरे एहसान फरामोश लोग, अरे कुछ तो जमीर जिंदा रखिए। जो उर्दू टीटी का हल नहीं करा पाया, उर्दू अनुवादक का हल नहीं करा पाया, उर्दू एकेडमी में बहाली नहीं करा पाया, उर्दू काउंसिल नहीं बनवा पाए, जो शमशुल हुदा मदरसा जो मेट्रो में जमीन जारी है उसको कंपनसेशन नहीं दिला पाए, जो अफ्तार पार्टी और मुशायरा तक सीमित रहे। तेज प्रताप यादव आपके बारे में क्या बोले थे? है हिम्मत थी जवाब देने की?